आज देश के प्रमुख विपक्षी चेहरा माननीय राहुल गांधी जी की कुंडली पर चर्चा करता हूं। 19 जून 1970 2:28 दिल्ली में इनका जन्म हुआ। तुला लग्न की इनकी कुंडली है, जो शत्रु राशि के गुरु वक्री होकर लग्न में बैठे हैं और शनि से पीड़ित है। गुरु को ज्ञान का कारक भी कहा जाता है और इनकी कुंडली जो है वह वक्री होकर पीड़ित होना किसी भी तरह की वस्तु व्यक्ति परिस्थिति में स्पष्ट बोध नहीं देता है। यह जातक को अवास्तविक आदर्शवाद में व्यस्त रखता है। जो राहुल गांधी जी की कुंडली है उसमें ऐसा योग बनता है कि राहुल गांधी किसी भी बात को जनता के सामने रखते हैं तो षष्टम शत्रु स्थान जो है वह ज्यादा हावी होने के कारण उनकी बात पूरी तरह से पलट जाता है और वह जो बात को नहीं भी कहते वह बात जनता समझ लेती है। इसके पीछे कारण है लग्नेश शुक्र का 10वें भाव में बैठे होना, समाज में उच्च स्थिति का दिखाता है, मान सम्मान के लिए अच्छा योग है। मंगल केतु जो है वह पाप कर्तरी योग बनाता है। इसके साथ साथ किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफल व्यक्तित्व होने के लिए उसका सूर्य का होना मजबूत जरूरी है। सूर्य और बृहस्पति जिसका मजबूत होता है और राहु अगर नीच भंग राजयोग देता है तो वह व्यक्ति राजनीति में सक्सेस होता है। और अगर व्यक्ति का पंच महापुरुष योग बनता है, शश योग बनता है या लग्नेश मजबूत होता है तो वह व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता है। ऐसा राहुल गांधी जी की कुंडली में कोई अभी योग ऐसा नहीं दिखता। 20 मई के बाद शनि जो अभी महादशा है, गुरु की अंतर्दशा चल रहा है, राहुल गांधी की राहु की महादशा चल रहा है जिसमें गुरु की अंतर्दशा चल रहा है। 20 मई के बाद शनि की अंतर्दशा में चलेंगे। राहु और गुरु दशमांश कुंडली में षडाष्टक योग बना रहे हैं, इसलिए भारत न्याय यात्रा उन्होंने निकाला। जून 2024 के बाद शनि की अंतर्दशा चलेगी, जो सशक्त होकर उभरेंगे, लेकिन सशक्त विपक्ष के रूप में होकर के उभरेंगे, पहले से ज्यादा ताकतवर होंगे। शनि इनको ज्यादा मजबूती देगा, विपक्ष के बड़े नेता के रूप में उभरेंगे और कांग्रेस पार्टी का जो सीट है वह पहले से ज्यादा थोड़ा बढ़ेगा, करीब करीब 20 सीटें ज्यादा बढ़ेगा। यानी हम कह सकते हैं 70 से 75 के बीच कांग्रेस पार्टी सीटें लेकर के आ जाएगी। लेकिन अगर हम कहें कि यह देश के क्या 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे तो नहीं। राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में 2024 में शपथ नहीं लेंगे। वह एक प्रमुख विपक्षी चेहरा के रूप में रहेंगे और पहले से ज्यादा ऊर्जा के साथ कार्य करेंगे। और राहुल गांधी जी का जो राहु और गुरु की दशमांश कुंडली में षडाष्टक योग बना रहा है, यही इनको प्रमुख विपक्षी का चेहरा बना रहा है, विपक्षी ताकतवर चेहरा बना रहा है। लेकिन अगर इनकी कुंडली में देख करके हम कहें कि क्या राहुल गांधी देश के भविष्य में प्रधानमंत्री हो सकते हैं क्या, तो इनकी कुंडली में ऐसा जो एस्ट्रोसेज में दिख रहा है और भी बहुत सारे जगहों पर जो दिख रहा है इनकी कुंडली, उसके आधार पर ऐसा नहीं दिखता कि अभी साल 2024 में प्रधानमंत्री होंगे। शनि इनके चौथे भाव में है और चौथे भाव जो है जनता का भाव है, वह मंद शनि जो है वह शनै लाभ देते हैं और शनि का चौथे हाउस में जनता के हाउस में होना यह व्यक्ति को बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं बनाता, धीरे धीरे प्रगति देता है। और शनि चूंकि अभी अपने स्वयं राशि कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, इसलिए राहुल गांधी एक प्रमुख विपक्षी चेहरा के रूप में रहेंगे। लेकिन राहुल गांधी को हम कह दें कि सत्ता शासन का कारक हो और सत्ता शासन में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए तो ऐसा नहीं दिखता। राहुल गांधी की जन्म पत्रिका में शनि भी लग्नेश होने का अति महत्वपूर्ण ग्रह है। राहुल गांधी की वृश्चिक राशि है जिसके अधिपति मंगल है। राहुल गांधी के जन्म पत्रिका में शनि केंद्र में नीच राशि होकर विराजमान है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जीवन में अतिशय संघर्ष और परिश्रम करना पड़ेगा।
इन सब के बावजूद अभी साल 2024 में प्रधानमंत्री बनते हुए नहीं दिखते। चतुर्थेश मंगल छठे भाव से कहें कि जनमानस के बीच लोकप्रियता पहले से ज्यादा बढ़ेगी और पहले से ज्यादा विश्वसनीयता बढ़ेगी। लेकिन हम प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी जी को साल 2024 में नहीं देख रहे। राहुल गांधी जी की कुंडली को देखें तो इनकी कुंडली में प्रधानमंत्री का योग नहीं है। इनसे अच्छी कुंडली इनकी बहन की कुंडली है। ओके। इनसे अच्छी कुंडली प्रियंका गांधी की कुंडली है। राहुल गांधी जी की कुंडली में प्रधानमंत्री बनने का योग अभी नहीं दिखता।